देखो बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा तुमको 68 क्वेश्चन है, ठीक है, ओयूटी का, ठीक है। ओयूटी 2020 बायोलॉजी पेपर का 68 क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन को देखो, एकदम नया नया माल है, ठीक है, अच्छे से देखो और समझो। एनिमल इन व्हिच सेक्सेस आर सेपरेट, that is males and female are distinct, are known as dioecious, hermaphrodite, transgender, monoecious। क्या होगा बताओ? इसको dioecious बोलते हैं, सही ना। Identify the incorrect statement. For bacteria to take up plasmid, the cell must be rendered DNA competent. Microparticles of platinum are utilized in gene gun. या बायोलिस्टिक अलाउज फॉर द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स डिलीवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट। क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा बताओ, मार्क कर लिए। देखो तो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लैटिनम आर यूटिलाइज्ड इन जीन गन, तो ये ही गलत है, पूछा है ना, व्हिच इज इनकरेक्ट, इतना बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है ना, तो बी नंबर सबसे मतलब इनकरेक्ट होगा। 135 क्वेश्चन, विच आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो सबका बताए सिंपल सब, टीएमवी आरएनए, ठीक है। सो टीएम टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ओके। सो मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तुमको आइटम को मैच करना पड़ेगा। देखो हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल एडिक्वेट, सेरेबेलम, यहाँ पर मेंटेनेंस बैलेंस, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर, रेगुलेट टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्ट व्हाट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। तो मेरे हिसाब से देखो पहला जो हाइपोथैलेमस तुमको दिख रहा है ना, हाइपोथैलेमस ये तुमको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एंड जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो तुम्हारा हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड पोस्चर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बी का आएगा 2, ए का आएगा 3, एंड सेरेब्रल एडिक्वेट इसका आएगा तुम्हारा एक सेकेंड, ये तो अच्छा ओके, सेरेबेलम ना तुम्हारा जो ये मेंटेन्स सॉरी हेल्प्स इन मेंटेन्स, ये तो क्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अच्छा सेरेबेलम तुम्हारा आएगा ना मेंटेन्स द बैलेंस, ओके। सो ओनली एक बच गया जो सेरेब्रल एडिक्वेट जो आएगा ट्रांसपोर्ट इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अनुसार तुम ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, ए का 3 है ना मेरे पास, ए का 2 तो ये नहीं है, तो पहले से कट जाएगा भाई, ए सेकेंड थर्ड फोर्थ बच गए। बी का हमारा सेकंड था, अच्छा सी कट गया यहाँ से, सी का 4 लिखा है ना तो गलत है, तो बी और सी से यहाँ तक सही है। सी का हमारा आया था आई, नहीं, सी का आया था ट्रांसपोर्ट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे आया था ना, तो इसका मतलब डी ही आंसर होगा। Which chlorophyll types is a primary universal photosynthetic pigment and act as a reaction center? So क्लोरोफिल ए होगा, तो ज़्यादा अबुंडेंट मिलता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन द प्रॉपर सीक्वेंस, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। जो रिपोलराइजेशन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस, मैंने एफ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस, डीपोलराइजेशन। सो अरेंज करेंगे तो देख लो, पहले तो आएगा मेरे हिसाब से Na+ का इनफ्लक्स होगा, उसके बाद डीपोलराइजेशन, देन नहीं रिपोलराइजेशन बाद में होगा, पहले इफ्लक्स ऑफ Na+ देन रिपोलराइजेशन, मतलब इफ्लक्स ऑफ इनफ्लक्स ऑफ Na+ बी, देन डीपोलराइजेशन डी, देन उसके बाद इफ्लक्स ऑफ Na+ सी, ये भी मिल गया, देन रिपोलराइजेशन ए, तो ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। सो 139, व्हिच जेनेटिक डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड, दैट मीन्स X chromosome and shows effect in the defective form of blood clotting factor, that is 7 or 8 or 9, ओके। तो क्या होगा, आई थिंक हीमोफीलिया ए और बी या फिनाइलकीटोन्यूरियम, क्या होगा बताओ बच्चों। देखो तो आंसर होगा हीमोफीलिया ए और बी, ओके। अच्छा है ना, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर
सो ब्लड क्लॉटिंग से संबंध है तो इसलिए। अच्छा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकोड is not present in animal belonging to porifera to echinodermata. They are called what? Coded, non-coded, fishes, vertebrate. क्या होगा बताओ? तो इसको नॉन कोडेड बोलते हैं। How many ATP are required for the synthesis of one glucose molecule in C3 pathway? देखो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबको याद रखना पड़ता है। तो इसमें कितना लगते हैं? आई थिंक 12 ATP लगते हैं, ठीक है। और 142 आ गया। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ व्हाट? सिंगल सर्कुलर DNA, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रेट DNA, या डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, या सिंगल स्ट्रेट DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, मतलब इन चारों में से क्या होगा आंसर बताओ? इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA प्रेजेंट रहता है। अच्छा, व्हाट इज द शेप ऑफ ए सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर? ऑप्शंस दिए गए देखो यहाँ पर। ए रेक्टेंगुलर टैंक, या राउंड बॉटम फ्लास्क, सिलेंडर फ्लैट टैंक, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या होगा बताओ? क्या होगा? बताओ 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 भाई बताओ। मार्क कर लिया ना ऑप्शन? ठीक है, तो देखो आंसर होगा सी, सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है ना। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेसोसोम्स डू नॉट हेल्प इन व्हाट? हार्मोन फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन। मेसोसोम किसमें हेल्प नहीं करता प्रोकैरियोट में? बताओ। तो देखो रेस्पिरेशन तो करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ये सब प्राइमरी फंक्शन होते हैं ना। DNA रेप्लिकेशन तो करता है, बट हार्मोन फॉर्मेशन ये नहीं करता, ठीक है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज ट्रू अबाउट एलिफेंटियासिस? ऑब्स्ट्रक्ट इंटेस्टाइनल पैसेज, ओके देखते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं। जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड। अच्छा, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कवर्ड इन स्कैली लीजन्स, ये तो नहीं भाई, मुझे लगता है ना सी होगा। जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड। एलिफेंटियासिस में ये होता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है जेनिटल ऑर्गन्स के, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड व्हाट? इसको तो डायोसियस बोलेंगे या हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, दोनों से। अच्छा ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट होगा ना। डायोसियस कैसे होगा भाई? एग्स एंड स्पर्म अगर सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे तो हर्माफ्रोडाइट होगा ना, सो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय व्हाट? फ्यूजन, फिजन, बॉन्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या होगा बताओ भैया? तो आंसर होगा फ्यूजन। In which of the following organism blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels? ऑप्शन पढ़ लो भाई। पेरीप्लानाटा अमेरिकाना या बालानोग्लोसस, एस्कारियासिस और टेनिया, फेरेटिमा एंड राना एंड बालानोग्लोसस। ओके, सो देखो आंसर होगा फेरेटिमा एंड राना। Sponges have a water canal system in which water enters through ostia and goes out through the osculum. नहीं, तो आंसर क्या होगा? osculum, goes out through the osculum। तो इसके साथ सेंटेंस भी याद है मुझे, क्योंकि उसको इसके आगे osculum लिखा हुआ था, ठीक है। तो osculum आंसर। The property of contact inhibition of cells is lost in dash patient, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ सेल्स। सो ऑप्शन देख लो यहाँ पर। HIV, एलर्जी, कैंसर, डायबिटीज़। तो क्या लगता है तुमको? कैंसर भाई, सिंपल कैंसर होगा आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट मैच्ड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ओके। बर्थ कंट्रोल, यूटेरस, सर्वाइकल कैनल, वाजाइना, टर्शियरी फॉलिकल, एंड्रोम, थिका लेयर। देखो ऑप्शन तुम पढ़ो भाई, पढ़ो ऑप्शन पढ़ो, बताओ आंसर क्या होगा। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो। देखो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ो और सोचो क्या होगा, बताओ मुझे। हो गया? अब मैं बताना
स्टार्ट करूँ, बताना स्टार्ट करूँ? देखो तो 151 का ऑप्शन क्या होगा? बी, टर्शियरी फॉलिकल, एंट्रम, थेका लेयर, सेकेंडरी oocyte. Which syndrome arises due to the translocation of the major portion of chromosome 21 to chromosome 14? डाउन सिंड्रोम और क्या ट्राइजोमी 21 बोलते हैं ना इसको. 153 देखो, द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ ऑफ ए माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ फ्रैनवेयर. Select the incorrect combination. Free nuclear endosperm groundnut, cellular endosperm datura, non-endospermic seed bean, endospermic seed castor. I think 154 का आंसर मिल चुका है, ये ए होगा क्योंकि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ग्राउंडनट में नहीं होते हैं भाई. ओके, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन algae, अमीबा, बैक्टीरिया. क्या आंसर होगा बताओ? सी होगा ना, अमीबा. एंड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन ट्रांसमिट द इम्पल्स बाय डैश इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज CNS. बताओ क्या होगा? वेंट्रल नर्व रूट, इंटर न्यूरॉन, एफरेंट पाथवे या डोर्सल नर्व रूट. ये आंसर होगा डोर्सल नर्व रूट. ओके, तो देखो यह हमारा 156 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लिए. ठीक है, देखो 11-12 मिनट का वीडियो हो चुका है. मुझे लगता है ना इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, 3 पार्ट में करना पड़ेगा. ठीक है, 68 क्वेश्चन है ना, तो हम कितना कर लिए? 133 से 156, अब 23 आसपास से हम कर लिए. ठीक है, 23, 46 एंड 23 69 या 68 आसपास. तो 3 आई थिंक इसको हमें 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आ जाएगा. ठीक है, ओके, पढ़ते रहो बच्चों, पढ़ते रहो.